सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आज हम आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती का अध्ययन करेंगे। दयानंद इनका जन्म देखते हैं अपन 1824 12 फरवरी 1824 को गुजरात में मोरवी नामक स्थान पर, और वहाँ भी एक स्थान है टंकारा, वहाँ इनका जन्म हुआ। ठीक, इनका जो वृक्ष है, इनके जो पिता हैं, पिता का ही नाम आता है लगभग, और उनका नाम है अंबाशंकर। और इनका बचपन का नाम मूलशंकर। ये नाम अपनी किताबों में अलग है, लेकिन अपनी किताब में अंबाशंकर है तो अंबाशंकर देखते हैं। बचपन का नाम इनका क्या था? मूलशंकर। जब इनकी उम्र रहती है 16 वर्ष, 1824 में आप जोड़ सकते हैं, 16 वर्ष कितनी हो सकती है, 16 वर्ष उम्र रहती है, तो इनकी जो बहन है, बहन की मृत्यु, और बहन की मृत्यु होने से इनमें वैराग्य उत्पन्न होता है। और इसी समय की बात है कि एक बार ये मंदिर में जाते हैं, इनका परिवार है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार है ये, यानी अंबाशंकर तिवारी ब्राह्मण है, तो शिव जी वगैरह को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक बार शिव जी का जागरण था और ये मंदिर में गए हुए थे अपने परिवार के साथ, तो वहाँ पर सभी सो जाते हैं जागरण के बाद में, और ये देखता है कि जो प्रसाद है, शिव जी को जो चढ़ाया हुआ है प्रसाद, उस प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। अब इसके मन में फिर उनके प्रति जो भगवान है उसके प्रति अलग विचार आ जाता है कि जो भगवान है अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो हमारी कहाँ से रक्षा करेगा। तो इस प्रकार के जन्म और मृत्यु से संबंधित और भी कई प्रश्न ये अपने पिता से करता है। 16 वर्ष में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके पिता इसको संतुष्ट कर नहीं पाते। 30 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार के ये प्रश्न करता है, तो इसके पिता कहते हैं इसका विवाह कर देते हैं, लेकिन ये विवाह से कि भाई विवाह मेरे लिए नहीं बना है, और छोड़कर चला जाता है और मक्कर जीवन ये जीना शुरू कर देता है। चौबीस वर्ष की अवस्था में एक दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिलता है। दंडी स्वामी पूर्णानंद, और पूर्णानंद से ये सन्यास की दीक्षा लेता है। सन्यास की दीक्षा लेने वाले स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं, उनको सन्यास की दीक्षा देने वाले कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। दंडी का मतलब है कि जो हाथ में दंड रखते हैं उन्हें दंडी स्वामी कहते हैं, और यही उसको ये नाम देते हैं दयानंद। इसके बाद में 1860 के एक मथुरा के स्वामी गिरजानंद से मिलते, अंधे थे, इनके बारे में बहुत सुना था और इनसे ये भेंट करते हैं, और वेदों के बारे में इनसे ये दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेदों के बारे में जो दार्शनिक ज्ञान है वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए हैं अब, इनसे प्राप्त। फिर ये लगातार देखो घूमते तो घुमक्कड़ी का इनका जीवन है। 1872 में जो आर्य समाज को जिसने ज्यादा लोकप्रिय बनाया था, उस व्यक्ति का क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। तो 1872 में ये केशव चंद्र सेन से मिलते, जिसने भारतीय जो आदि ब्रह्म समाज था उससे अलग भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन से मिलते हैं, तो केशव चंद्र सेन इन्हें अब तक देखो वेद जो भी ये पढ़े हैं ये सब कुछ संस्कृत में, तो ये अपना वक्तव्य अब तक संस्कृत में ही देते आए थे।
इनसे मिलने के बाद में ये कहते हैं कि आपकी लोकप्रियता में और वृद्धि होगी अगर आप अपने जो भाषण वगैरह है वो किस में दें, अब यहाँ पर इसके बाद में एकदम से ये परिवर्तित हो जाते हैं और यहाँ पर ये किताब पे लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश 1774 में, ये हिंदी में किताब है और इसके कारण इसे लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा मिली, यानी 72 के बाद में 74 के बाद भी आप कर सकते हो, इसके बाद में लोकप्रियता मिली है। और फिर देखो 30 अक्टूबर 1883 में दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ज्यादा समय तक इसके बाद में रहे नहीं है। इनकी किताबें देखते हैं मुख्य और वेद हास्य की भूमिका, ऋग्वेद हास्य, पंच महायज्ञ विधि और 3-4 किताबें खंडन पर हैं इसकी। पाखंड खंडन, अद्वैत मत खंडन और वल्लभाचार्य मत खंडन। इस प्रकार की लिख रही है स्वामी दयानंद सरस्वती की। अब इन्होंने क्या किया समाज के, ठीक है 1874 में हम चल रहे हैं, 1875 में इन्होंने की आर्य समाज की स्थापना। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? एक तो भारत की जो राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, इन सभी की मौलिक एकता की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात। दूसरा, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को रोकना। जहां देखो पहले वाला ब्रह्म समाज था वो पाश्चात्य संस्कृति में ये रहना चाहते थे, लेकिन ये पाश्चात्य प्रभाव को रोकना चाहते हैं। और जो मौलिक हिंदू धर्म है या वैदिक धर्म है उसकी ओर लौटना। देखो ये व्यक्ति हैं, ये दो चीजें हम देखेंगे, वेद और पुराण। वेदों की प्रमाणिकता को ये मानते हैं, ठीक है, वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं। आप प्रार्थना भी करते हो तो जहां तक वेद पुराण में ये नाम लेते हो ना इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पुराण अलग जाती है, ये पुराणों की प्रमाणिकता को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पुराणों में जाति पात की आ जाती है, यानी जो जाति प्रथा है वेदों में क्या थी, कर्म के आधार पर थी। यहाँ ये कर्म के आधार पर थी जाति, यानी जाति प्रथा, और यहाँ ये किसके आधार पर हो जाती है, जन्म के आधार। और ये इस प्रकार के छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति प्रथा इनमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। इसलिए ये वेदों की प्रमाणिकता को तो मानते हैं, लेकिन पुराणों की प्रमाणिकता को ये नहीं मानते, अस्वीकार करते। यानी वेदों में जो कुछ भी लिखा है, इसलिए ये किनारा भी देते हैं, कौन सा, वेदों की ओर लो। ठीक है, ये तो है इसके बारे। एक ये यहाँ पर चलाते हैं शुद्धि आंदोलन, ये क्या है ये भी अपन देखेंगे क्या है शुद्धि आंदोलन। एक इनके बारे में है स्त्री शिक्षा, और साथ में जिसको शिक्षा, शूद्र को शिक्षा। और एक इनका कार्यक्रम रहेगा गोरक्ष 1882 में,
मृत्यु से कुछ समय पहले की बात है। हम देखते हैं, देखो शुद्ध, ये इनके दो जो आंदोलन हैं, ये दो हैं, देखो ये दोनों कहते हैं विवादाप्रस्त रहे थे। शुद्ध आंदोलन क्या था कि पहले जो भी हिंदू हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, मतांतरित हो गए हैं, वो अगर वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उसके लिए हमने शुद्ध आंदोलन चलाया, आप वापस हिंदू धर्म में, हम आपको मतांतरित कर देंगे। एक ये, दूसरा गौरक्षा यानी गायों की रक्षा के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया। स्त्री शिक्षा की हम बात करते हैं, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को ये समान दृष्टि से देखते थे कि स्त्री को, पुरुष को अगर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो स्त्री को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इन शूद्रों को भी देखो उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ये थे, लेकिन शूद्र सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए थे कि उनकी सेवा करेंगे। तो यहाँ इनके लिए देखो शिक्षा या उच्च शिक्षा, आप जो भी कहें, शिक्षा प्राप्त करने का, यज्ञोपवीत धारण करने का, इसके हिमायती थे। स्त्रियों को भी उच्च शिक्षा मिले, दोनों में समानता हो, और यज्ञोपवीत वो धारण कर सकते हैं, जो जनेऊ वगैरह है, इसके ये हिमायत। इसके अलावा आगे हम चलते हैं कि एक बार की बात है कि उस समय जो वायसराय थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, आगे हम देखेंगे सिविल मैरिज एक्ट, उनको रोकने में वो सफलता हासिल करते हैं। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, वो एक बार कहते हैं इनको कि आप इस प्रकार से आप आराधना करते हो भगवान की, तो हमारे अंग्रेजी शासन के लिए कि आप थोड़ी बहुत आराधना कर दीजिए। लेकिन इनके बारे में वो ज्यादा जानते नहीं थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई मैं मेरे भाट के लिए कितनी भी आराधना कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरे भाट को विदेशी शासन से मुक्ति मिले, ये आराधना मैं कर सकता हूँ। तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक को अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा तो कहते हैं कि इनकी मृत्यु के पीछे भी इन्हीं का षड्यंत्र था। एनी बेसेंट कहती है कि स्वामी जी ही कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि भाट है वो भारतीयों के लिए है। ये कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हिंदी भाषा को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने वाले भी ये थे कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा देखो स्वराज, भाषा, स्वदेशी, स्वाभिमान, ये सभी कुछ कहने वाले भी कौन थे कि हमें ये सब कुछ चाहिए, सब भाषा चाहिए, अपनी भाषा चाहिए, सब राज चाहिए, सब देशी चाहिए, स्वाभिमान भी। यानी 1874 के बाद में ये इनका झुकाव है वो मुख्य रूप से किसकी तरफ हो जाता है? हिंदी भाषा की तरफ हो जाता है। दर्जा दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं राष्ट्रभाषा की तरफ। और जिस स्वराज और स्वदेशी को देखो बाल गंगाधर तिलक ने आगे लोकप्रिय बनाया था, इसकी शुरुआत करने वाले ये थे। बाल गंगाधर तिलक में देखेंगे हम इस प्रकार से आएगा, उसमें उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। अब इनका एक स्लोगन और है, ये कहते हैं कि पूरे से पूरा देसी राज्य, देखो इन सभी ये सभी छुपे हैं इसके अंदर, पूरे से पूरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा। ये कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा है, अपने तो अपने और गैर गैर ही है। अपने अपनों पर शासन करेंगे, कितना भी बुरा करेंगे, कहीं न कहीं तो उनके दया आएगी, लेकिन औरों को, गैरों को कहां से दया आ जाएगी? तो बुरे से बुरा देसी राज्य है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी बहुत अच्छा है, ये कहते हैं। एक लेखक हैं, इंडिया अर्नेस्ट पुस्तक है, और इनके लेखक हैं वैलेंटाइन चिरोल।
वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी इस पुस्तक में इसे भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारत में ये अशांति के जनक के रूप में भी अगर हम इसे प्रतिपादित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इंग्लैंड के ये आगे बाल गंगाधर तिलक को भी ऐसा ही कहते हैं। तो 1919-20 में जो इनकी एक संस्था स्वराज स्थापित होता है 14-15 में, तो इंडिया अर्नेस्ट तो किताब किसने लिखी थी? वैलेंटाइन चिरोल ने। और इस पुस्तक में आर्य समाज को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक कहा। 1875 में इसकी स्थापना कहाँ होती है? बंबई में। बंबई के बाद में कुछ समय बाद में ये इसकी स्थापना कर देते हैं 1877 में लाहौर में। ठीक है, अब देखो लाहौर पंजाब में, तो पंजाब तो इनका मुख्य केंद्र है। आर्य समाज जो व्यक्ति हैं उनके प्रभाव का मुख्य केंद्र पंजाब तो है। पंजाब के अलावा देखो ये गुजरात के थे, और गुजरात के बाद ही देखो इनकी मृत्यु होती है राजस्थान में आकर, तो राजस्थान भी इनका केंद्र है। तो पंजाब आप लिखें, राजस्थान लिखें, उत्तर प्रदेश लिखें और गुजरात, इन जगहों पर आर्य समाज का प्रभाव था। यानी आर्य समाज मुख्य रूप से इन जगहों को प्रभावित करने में सफल था। इसी के तहत ये गए थे 1883 में, कहां पर? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर गए और वहां पर महाराजा थे जसवंत सिंह सेकेंड। कहते हैं कि वो एक नृत्यांगना थी, और नृत्यांगना की जो पालकी है उसको कंधा दे रहे थे राजा। तो उसने कहा एक राजा को इतना पतित हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा है, इतना गिरा हुआ है कि एक नृत्यांगना को कंधा दे रहा है। तो कहते हैं कि इसके विचारों से जसवंत सिंह प्रभावित हो गया और कालांतर में उसको वहां से अलग कर दिया, और उसका नाम था नन्ही जान। कहीं जगह नन्ही भी लिखा हुआ है, इतना भी लिखा हुआ है, जो भी है ये नाम था उसका। तो इसमें तो भावना आ जाती है स्वामी जी के प्रति कि भाई मेरे लिए इसने ऐसा कहेंगे। तो कालांतर में ये दूध के अंदर पत्थर या कांच मिक्स करे और एक रसोइये के माध्यम से स्वामी जी को दे देती है। और कुछ समय बाद में स्वामी जी बीमार पड़ जाते हैं और कहते हैं अंग्रेजी राज्य के प्रभाव के कारण वो एक डॉक्टर के पास में दिखाते हैं अजमेर में, लेकिन वहाँ डॉक्टर उनकी मिलीभगत थी तो उनको ये ठीक नहीं करते हैं। और ठीक नहीं करते हैं तो 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु के समय भी ये कहते हैं प्रभु तेरी यही लीला है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान देखते हैं। जब ये मर जाते हैं तो 1886 पाश्चात्य शिक्षा, यानी पाश्चात्य शिक्षा से ये दूर रहना चाहते थे। इनका मुख्य ये था कि पाश्चात्य प्रभाव को दूर करना, पाश्चात्य प्रभाव अपने अंदर नहीं रहना। तो पाश्चात्य शिक्षा की देखो एक दयानंद एंग्लो वैदिक ये स्कूल की स्थापना करते हैं। और कौन करते हैं? लाला हंसराज और दूसरे भी लाला जो आप जानते हैं, उनकी को जानते हो? अच्छा। और ये कालांतर में 1886 में और 1889 में ये DAV स्कूल है वो कॉलेज में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये पाश्चात्य पद्धति से ज्ञान दे रहे थे, तो इस कारण इनके जो अनुयायी है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक पाश्चात्य समर्थक और दूसरे पाश्चात्य विरोधी। विरोधी हैं वो गुरुकुल की स्थापना करते हैं। ये DAV है, दयानंद एंग्लो वैदिक, और ये गुरुकुल की स्थापना करते हैं हरिद्वार के पास कांगड़ी नामक स्थान पर। दो और इस जो स्थापना करते हैं वो है स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी लेखराम और स्वामी मुंशीराम। सभी के पहले स्वामी लगा देना। ये है इनकी शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। इनका स्वामी दयानंद सरस्वती।
बेसिस जो इनका स्लोगन है। आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।